नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड के सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो इसमें अपने को सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहला है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद द मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। कोई मतलब कॉलम ए में अपने को कोई वर्ड दिए हैं, उनके जो अर्थ है वो कॉलम बी में है, तो अपने को जोड़ी में लानी है। पहला है ब्रिज। ब्रिज मतलब होता है, देखो जो पुलिया होता है, तो वो क्या काम करता है अपन यहाँ थर्ड में देखेंगे। अ स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर अ रिवर, रेलवे और रोड। मतलब कि एक चीज़ जो कि नदी के ऊपर बनती है या फिर रेलवे है ना उसके ऊपर या रोड के ऊपर। ठीक है। दूसरा है मर्चेंट। मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, मतलब जो सामान की लेन देन करता है। तो अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स, मतलब जो सामान बेचता और खरीदता है। तीसरा है सिंगर, मतलब जो गाना गाता है, तो वन हु सिंग्स। चौथा है अर्थ। तो अर्थ क्या है? पृथ्वी, जहाँ अपन रहते हैं, तो द प्लेनेट दैट वी लिव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जाए वैसा करो। पहला है राइट द अपोजिट ऑफ। इसमें अपने को विपरीतार्थी लिखना है। तो स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, वीक यानी कमज़ोर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अगली यानी बदसूरत। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। नीचे दिए गए वाक्य को में भरना है सही प्रिपोजिशन के साथ। प्रिपोजिशन होते हैं जो दो बिना अर्थ बने वाले वाक्यों को मिलाते हैं। तो आई शैल यूज़ द मनी, मैं मनी का इस्तेमाल करूँगा। बाय अनदर हाउस, दूसरा घोड़ा खरीदने। अब इसके बीच में अपन कुछ वर्ड ऐसा लग रहा है ना खाली, तो के लिए, तो के लिए के लिए टू। ठीक है। आई सोल्ड द हॉर्स, मैंने एक घोड़ा बेचा। अ डंकी, एक गधे, तो एक गधे के लिए, फॉर अ डंकी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स। नीचे दिए गए मतलब इसमें ना अपने को सही वर्ब का फॉर्म लिखना है। तो पहला है इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना, बारिश होने लग गई। इसमें अपन ने ये बारिश हो रही है, होती आ रही है ना, ठीक है। दे ऑल रन बैक टू देयर हाउस, वो सारे अपने घर की ओर भाग गए। गए हो गया ना, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी रेन, रन का रेन। फ्रेम अ क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन है इनके मैंने आंसर लिख रखे, तो अपन वो देखेंगे। इसमें ना अपने को ऐसा जो वाक्य दिया है उसको अपने को प्रश्न की तरह पूछना है। तो पहला है सुमन हैज़ हर लंच एट ऑफिस। सुमन ने अपना खाना ऑफिस में खाया। तो अब अपने को प्रश्न की तरह इसको कैसे पूछ सकते हैं कि सुमन ने अपना खाना कहाँ खाया। तो वेयर सुमन हैज़ हर लंच एट, है ना। अब इसके मैं एक बार लिख के भी दिखा दूंगी, बाकी अपन अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचुएट द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें अपने को कॉमा, फुल स्टॉप जो होते हैं ना, वो पंचुएशन मार्क वो लगाना है। तो रमेश हैज़ अ बिग बॉल, बिग ब्लू बॉल, ही बाउंसेस इट ऑल द टाइम। रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें ना वर्ड इधर उधर दे रखे हैं, अपने को इनको इकट्ठा करके एक जिसमें अर्थ निकल सके ऐसा वाक्य बनाना है। तो हैव टाइम इफ़ वी विल विजिट मार्स, इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। जैसे गोपाल इज टॉल, रमेश इज टॉलर, तो अपन इसको लिख सकते हैं गोपाल इज टॉलर, सॉरी रमेश इज टॉलर देन गोपाल। सीता इज वाइज, मीता इज वाइजर, तो मीता इज वाइजर देन सीता। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब्बू जम्प इनटू द सी। तो देखो अब्बू कूद गया। एक सी का मतलब होता है ये वाले का समुद्र, और एक ये वाले सी का मतलब होता है देखना। तो वो कूदा खाई में, देखने में थोड़ी कूदा होगा ना, समुद्र के अंदर ही कूदा होगा, तो सी। महक इज वीक इन इंग्लिश, महक इंग्लिश में कमज़ोर है। ये वाले वीक का मतलब होता है अफ्ता, और ये वाले वीक का मतलब होता है कमज़ोर। देखो वो जो मैंने क्वेश्चंस बताए उनके अपन एक बार आंसर जो मैंने लिखे वो भी देख लो। वेयर डज सुमन हैव हर लंच। मैं चाहती हूँ कि आप ना इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, या फिर आप वीडियो रोक के अच्छे से लिख लो जो क्वेश्चन थे। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बुक हमेशा साथ में खोल के रखो, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। तो ये फिफ्थ का रमेश हैज़ अ बिग ब्लू बॉल, ही बाउंसेस इट ऑल द टाइम। इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, रमेश इज टॉलर देन गोपाल, मीता इज वाइजर देन सीता। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं अपन। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 5। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर तो किन्हीं 5 के। ठीक है, तो इसमें 6 दिए, अपने को 5 के देने, मैंने 6 के आंसर लिख दिए। आपको जो अच्छा लगे उसके आंसर्स आप लिख लेना। हुम डिड बोला मीट फर्स्ट, भोला सबसे पहले किससे मिला। दूसरा है वाई डिड द मर्चेंट्स
टेक द ओल्ड मैन टू द खलीफा। व्यापारी बूढ़े आदमी को खलीफा के पास क्यों लेके गए। तीसरा है व्हाई डिड द खलीफा नॉट पनिश द ओल्ड मैन। खलीफा ने बूढ़े आदमी को सज़ा क्यों नहीं दी। व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। हम ऐतिहासिक ओलंपिक गेम के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट कॉस्ट बॉबी टू स्लो डाउन इन द मिडल ऑफ द रेस। किस कारण से बॉबी ने रेस के बीच में धीरे कर ली थी अपनी, मतलब वो जो नाव थी ना वो। डिड मिस्टर दास बिलीव इन मिस्टर चौधरी स्टोरी। क्या मिस्टर दास ने मिस्टर चौधरी की कहानी पे भरोसा किया था। चलो अब इसके आंसर देख लेते हैं। तो ये रहे इसके आंसर। पहले का है भोला मेट अ मैन विद अ डंकी फर्स्ट। भोला सबसे पहले जिसके पास गधा था उससे मिला। दूसरा है द मर्चेंट थॉट दैट। मर्चेंट मतलब व्यापारियों ने सोचा कि द ओल्ड मैन हैड स्टोलन द गुड्स। बूढ़े आदमी ने उनका सामान चुराया है। एंड किल्ड द कैमल और ऊँट को मार दिया। देयरफॉर टुक हिम टू द खलीफा। इसलिए वो खलीफा के पास लेके गए। तीसरा है द खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन। खलीफा ने बूढ़े आदमी को सज़ा नहीं दी बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट द ओल्ड मैन हैड नॉट स्टोलन द कैमल। क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने ऊँट नहीं चुराया था। बट हैड यूज्ड हिज आई। बट हैड यूज्ड हिज आई मतलब उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया टू लुक देखने के लिए, एट थिंग्स केयरफुली ध्यान से देखने के लिए। ठीक है। चौथा है वी नो ओनली अ फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। हम बहुत थोड़ी ही चीज़ें जानते हैं ऐतिहासिक ओलंपिक गेम्स के बारे में। द ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीस। ओलंपिक का जो खेल का त्यौहार मतलब वो पूरे फेस्ट होता है वो ग्रीस में हुआ था इन 776 BC एट ओलंपिया। ये तारीख है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो अपने जीसस क्राइस्ट है ना, उनके जन्म को एक बीच की रेखा मानते हैं। तो अगर उनके बाद की जो तारीखें होती है उन्हें बोलते हैं अपन आफ्टर क्राइस्ट, है ना। जैसे अगर जीसस क्राइस्ट जिस साल में पैदा हुए थे उसके एक साल बाद है तो 1 AC बोलेंगे, ठीक है। या उसके पहले की जो तारीखें हैं उसको अपन बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। तो ये 776 बिफोर क्राइस्ट है, ओलंपिया में हुआ था। पांचवा है अ डक एंड हर डकलिंग्स। डक और उसके बच्चे वर स्विमिंग इनटू द पाथ ऑफ हिज बोट। वो उसकी जो नाव है उसके बीच में तैरने लग गए थे। एंड द बोट वॉज गोइंग टू रन इनटू देम। और जो नाव थी वो उनको जाके ठुकने वाली थी। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट देम, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए ही स्लोड डाउन हिज बोट। उसने अपनी नाव धीरे कर ली। छठा था कि दास ने उसकी स्टोरी पर भरोसा किया था। तो नो, डॉक्टर दास डिड नॉट बिलीव इन मिस्टर चौधरीज स्टोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 3। किसी 3 के जवाब देने हैं, या 4 है तो अपने को 3 अपने हिसाब से जिनके जवाब देने वो दे सकते हैं। पहला है हाउ विल द पोएट प्ले विद पुसी। कवि पुसी के साथ कैसे खेलेगा। वाई आर द ब्रिजेस बिल्ड ऑन रिवर्स प्रिटी। जो भी पुल या नदी के ऊपर बनते हैं वो इतने सुंदर क्यों होता है। वॉट डज द पोएट से टू हर फ्रेंड इन द पोएम। कवि अपने दोस्तों को कविता में क्या कहता है द मॉडर्न वे, ठीक है। होम डज द पोएट इनवाइट। कवि किन्हें इनवाइट करता है। पोएट विल प्ले वेरी जेंटली विद पुसी। बहुत संभाल के आहिस्ता से खेलेगा वो पुसी के साथ। दूसरा है द ब्रिजेस बिल्ड ऑन द रिवर्स आर प्रेटी। जो पुलिया नदी के ऊपर बनते हैं बहुत सुंदर होते हैं बिकॉज दे लुक अट्रैक्टिव, क्योंकि वो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। देखो फिर जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें ये है कि पोएट सेड दैट। पोएट अपने दोस्तों से कहता है दे विल सी द मून। वो मून यानी चांद को देखेंगे। एंड इफ़ दे हैव टाइम, और अगर उनके पास टाइम रहा तो दे विल विजिट मार्स टू, ठीक है। और बाकी चौथा है कि पोएट किससे बुलाता है, तो पोएट इनवाइट हर फ्रेंड्स। ओके, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने प्राध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखनी है टू ग्रांट यू 4 days लीव एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। तुम 4 दिन के लिए स्टेशन से बाहर जा रहे हो, उसके लिए। आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है बेटा जहाँ तुम रहते हो उस जगह से बाहर जाना। जैसे किसी भी काम से तुम भोपाल जा रहे हो, दूर जा रहे हो ना घर से, तो वो हो गया अपना आउट ऑफ स्टेशन। और मतलब इसमें से या इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है।
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन योर स्कूल। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है ये बताते हुए कि तुम्हारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था वो कैसा रहा। ठीक है, तो अगर इसके आंसर देख लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ तो ना, जब भी लेटर लिखना तो पूरे खाली पन्ने पे लिखते हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसमें से तुम लिख रहे हो, है ना, आधा पन्ने पे क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ तो फिर नीचे लेटर लिखा, नहीं ऐसे नहीं लिखते, पूरा खाली पन्ना होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ अपन ने लिखा टू, किसके लिए लिख रहे हैं, तो अपन लिख रहे हैं टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर के लिए लिख रहे हैं ना अपन, प्रिंसिपल कर देना उसको। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इंदौर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना, सब्जेक्ट बताना है। रिस्पेक्टेड सर, I beg to say that the marriage of my elder brother will take place on August 24, 2024. मेरे जो बड़े भैया हैं उनकी शादी होने वाली है 24 अगस्त को। सो आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगी फॉर 4 days, 4 दिन के लिए। काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दें फॉर 4 days, 4 दिन के लिए। फ्रॉम, कब से कब तक चाहिए तो वो लिखना है, 22 से 25 तक। योर ओबीडियंटली, तुम्हारी आज्ञाकारी, मतलब आपकी आज्ञाकारी, अक्षरा जैन, क्लास 7। ठीक है, ऐसे अपन ने इसकी एप्लीकेशन लिखी। अब अपन वो जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाला था उसमें लिखना। सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर अपना एड्रेस। कभी भी सामने वाले का एड्रेस लेटर के अंदर नहीं लिखाता है, ठीक है, जो ऐसे इनफॉर्मल लेटर होता है। अब देखो, ऐसे मैं याद कर सकते हो कि जब अपन चिट्ठी भिजवाते हैं तो बाहर तो अपन उसी का एड्रेस लिखेंगे कि जहाँ भिजवानी है, तो हर जगह उसी का एड्रेस लिख के क्या करना, तो यहाँ पर लिखेंगे अपना एड्रेस। ओके, तो जैसे 47 कैलाश पार्क इंदौर, डेटेड, कब तुमने ये पत्र लिखा वो लिखना है। फिर माय डियर फ्रेंड, आई एम क्वाइट वेल, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, एंड होप फॉर यू द सेम, और उम्मीद करता हूँ तुम भी ठीक होंगे। देयर वॉज अ स्पोर्ट्स मीट इन द माई स्कूल लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेरे स्कूल में एक स्पोर्ट्स मीट हुई थी। आई ऑल्सो टुक पार्ट इन अ लॉन्ग जंप इवेंट, मैंने भी जो लंबी मतलब कूदने वाली जो रेस होती है उसमें हिस्सा लिया था। आई स्टूड फर्स्ट, मैं फर्स्ट आई, एंड गॉट प्राइज, और मुझे इनाम भी मिला। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस डेली फॉर, मैं रोज़ाना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पापा एंड मम्मी, माँ अंकल आंटी मतलब उसके जो है उनको आशीर्वाद, मतलब उनके चरण स्पर्श। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारी प्रिय मित्र अक्षरा जैन। ठीक है, ऐसे करके अपन ने ये पत्र कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 में से किसी एक टॉपिक पे अपने को एक ऐसे लिखना है। ऐसे मतलब होता है निबंध, मतलब बिना किसी रुके अपने को जो उसमें समझ आ रहा है वो लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें माई हॉबी पे लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं अपन, माई हॉबी, मेरी हॉबी। एवरी वन हैज़ सम हॉबी, सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है। हॉबी इज़ अ वे टू पास फ्री टाइम, हॉबी एक तरीका है अपना खाली समय गुजारने का। सिंगिंग एंड राइटिंग इज़ माई हॉबी, गाना गाना और लिखना मेरी हॉबी है। वाइल आई राइट, जब मैं लिखती हूँ, आई डू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, मतलब बता पाती हूँ कि मैं क्या हूँ। इट गिव्स मी पीस एंड हैप्पीनेस, यह मुझे शांति और खुशी देता है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पोएम्स, मुझे कविताएं बहुत पसंद है। इट मेक मी फील फ्री ऑफ वरीज, यह मुझे सारी चिंताओं से दूर करता है। आई लव डूइंग इट, मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द पैसेज और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैसेज दे रखा है इसे पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यू नो दैट बीज हम, तुम जानते हो कि जो बीज यानी मधुमक्खियाँ करती हैं। यू ऑल्सो नो दैट बीज मेक हनी, और तुम ये भी जानते होंगे कि बीज शहद बनाती हैं। सम ऑफ यू may have been stung by a bee, और तुम में से कुछ तो मधुमक्खी के द्वारा ऐसे काटे भी गए होंगे, मतलब डंक मारा होगा उसने। बट डू यू नो वाई बीज हम, क्या तुम्हें पता है कि मधुमक्खियाँ क्यों करती हैं? स्टिंग और डांस, बैठती और ऐसी नाचती क्यों है? ऑन अ वार्म समर मॉर्निंग, जो गर्मी के मौसम की सुबह होती है, यू मे सी न्यूमरस बीज हमें, तुमने देखा होगी बहुत सारी मधुमक्खियाँ करती रहती है अराउंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल की तरफ। दे मेक ट्रिप्स टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन, वो ऐसे इकट्ठा होकर नेक्टर और पोलन कलेक्ट करती है। अब देखो, नेक्टर होता है जो फूल का रस होता है, उसे कहते हैं मीठा सा,
और पोलन होता है वो दाने दाने से होते हैं फूल के बीच में, है ना वो। द नेक्टर इज अ शुगर सिरप फाउंड एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर कप। फूल के नीचे जो मीठा सा पानी जैसा तत्व होता है वो नेक्टर होता है। द बीज विजिटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर बिलोंग टू द सेम हाइव। वो एक ही प्रजाति की होती है अगर वो एक ही तरीके के फूलों के पास जा रही है, ठीक है। लाइक ह्यूमन बींग दे कैन टेस्ट स्वीट, सो सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स। इंसानों की तरह ही वो भी मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा महसूस मतलब चख सकती है, ठीक है। अब अपन इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखो मैंने जो हाईलाइट किया है ना अलग अलग कलर से, तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि हर प्रश्न के आंसर ना चैप्टर में ही होते हैं, या तो अभी जो मैंने पैसेज दिखाया उसी में। तो आपको बस ऐसे आंसर निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा दिया जाएगा। तो पहला है व्हाट डू बीज कलेक्ट। तो मधुमक्खियाँ क्या कलेक्ट करती है, तो ये है कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन, ठीक है, ये दिख रहा है। व्हाट इज नेक्टर, अब नेक्टर क्या होता है, तो अ नेक्टर इज द शुगर सिरप फाउंड एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर कप। Which bees belong to the same hive? The bees visiting a particular type of flower belong to the same hive. Give what can bees do like human beings? Like human beings, they can taste sweet, sour, salty and bitter things. Give a suitable title to the passage. तो एक अच्छा सा अपने को इस पैसेज को एक नाम देना है, जैसे टाइटल देते हैं ना वो, तो उसमें अपन बीज ही दे सकते हैं, ओके। अब ये मेक द वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर, तो इसमें अपन देखते हैं अपने को मिलाना है जो एकदम लगभग समान सुनाई दे, है ना। तो पहला है हनी। हनी यानी होता है शहद, तो शहद से नहीं जाना है अपने को, हनी हनी। अब इसको देखना किससे मिल रहा है, सेक्टर, फ्लोर, चम, सनी, हनी सनी, तो ये पहला हो गया। नेक्टर, नेक्टर यानी फर्क नहीं पड़ता, नेक्टर सेक्टर, ओके। फ्लावर, फ्लोर, हम, चम। और जो मैंने आंसर दिखाए थे अभी उसको देख लेते हैं। Bees collect nectar and pollens. The nectar is a sugary syrup found at the flower cup. The bees visiting a particular type of flower belong to the same hive. Like human beings, they can taste sweet, sour, salty and bitter things. And the bees. देखो इसी के साथ प्रैक्टिस टेस्ट सेकेंड ख़त्म होता है। आई होप कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ना बुक साथ में लेके बैठा करो और क्वेश्चन आंसर साथ में लिखा करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।